अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशंस, बिलखसूस जिसका आजकल तज़किरा आम है, वो कर्ज़ा फ़राहम करने वाली एप्लीकेशंस जो हैं वो किस तरीके से डाउनलोड की जाती हैं और उस पर क्या क्या परमिशंस जो हैं वो आपसे मांगी जाती हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशंस आपके लिए एक वबाल जान बन के कैसे सामने आ जाती हैं, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। और ऐसी एप्लीकेशंस से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये मोबाइल फ़ोन जो कि आपकी एक सहूलत के लिए आप समझते हैं कि इस मशीन को बनाया गया, और इस गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए जिन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद हैं, ये तो हमें दिखाई देता है। लेकिन दूसरी जानिब एक पहलू ये भी है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर रही होती हैं। उन एप्लीकेशंस के ज़रिए आपका वो डाटा जो कि आपका पर्सनल डाटा है वो वहाँ से लीक किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, और फिर उसे आपके ब्लैकमेल करने के लिए आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये डाटा कैसे सिक्योर किया जाए और इसके लिए क्या ऐसी टिप्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में हमने देखा कि रावलपिंडी का एक शख्स जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जिसने आसान कर्ज़ा लेने के लिए उस फौरी कर्ज़ को हासिल करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, और उसके बाद फिर उसका डाटा जो उसके मोबाइल फ़ोन में था, जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट उसकी और उसके साथ फिर पिक्चर गैलरी तक रसाई हासिल की गई, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो तमाम डाटा उसी के लिए वबाल जान बन गया, और फिर उसे अपने आप को फंदा लगाकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। तो इस हवाले से जो एप्लीकेशंस इस वक्त मार्केट में काम कर रही हैं उस पर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन में जो फौरी लोन फ्राहम करने के हवाले से, कर्ज़ा फ्राहम करने के हवाले से एप्लीकेशंस हैं, उसमें SECP की जानिब से तकरीबन 10 से 11 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड बताई गई हैं, और बेशतर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से काम कर रही हैं, और उसमें ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल करके उसे फैब्रिकेट करके फिर उसी सारिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं जिसने लोन हासिल किया होता है। जो सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों में हमने देखी, और बहुत सारे लोगों से हमारा जो रब्ता हुआ, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस डाउनलोड की और फिर उससे वो मुतासिर हुए। उनकी जो एक बताया जाता है कि टेलीफ़ोन कॉल्स के ज़रिए उन्हें तंग किया जाता रहा, और फिर मोबाइल एप्लीकेशंस जो डाउनलोड की उसके ज़रिए उनका डाटा हासिल करने के बाद किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया गया, वो भी हम आपको बताते हैं। इसका जो तरीक़ाकार हमें देखने में मिला और जो सामने आया है, उसके मुताबिक जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे होते हैं उसमें कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो जो आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करते वक्त परमिशंस आपसे तलब करती है। उसमें कुछ एप्लीकेशंस आपके कैमरे तक रसाई हासिल करती हैं, कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई हासिल करती हैं, कुछ आपकी हार्ड ड्राइव तक आपकी रसाई हासिल करती हैं, और इसी के साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस आपसे जो आपकी पिक्चर गैलरी है वहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए आपसे परमिशन मांगती हैं। तो अमूमन लोग अपनी लाइलमी में या उस तरीके से गैर दानिस्ता तौर पर उन एप्लीकेशंस को जो है वो तमाम डाटा तक रसाई दे देते हैं, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो डाटा उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो डाटा लीक हो जाता है। ऐसी शिकायत भी हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। हालिया दिनों में जो शिकायत और जो केसेस सामने आए, जिसमें फौरी लोन देने के हवाले से जिन एप्लीकेशंस की बात की जा रही थी, इन एप्लीकेशंस को लोन शार्क भी कहा जाता है। ये लोन शार्क इस तरीके से इसको कहा जाता है कि फ़ौरी तौर पर वो आपको लोन देते हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन फ्राहम करने के हवाले से वो आपको बताते हैं। और इस हवाले से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी भारी जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें इन एप्लीकेशंस के ज़रिए राग़िब किया जाता है बहुत ही पुरकशिश इश्तिहारात के ज़रिए कि आप लोन लें और फिर लोन को जो है वो आसान अक़सात में वापस कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको बताएं कि जो केसेस सामने आए हैं उसमें हमने देखा कि ये एप्लीकेशंस जो हैं वो सबसे पहले लोन, जैसे आपने 20,000 रुपया लिया तो उस पर 16,500 रुपया वो आपको देंगे, और उसमें बाकी अमाउंट जो आपकी सर्विस फ़ी के तौर पर काट लेते हैं। यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है वो कटौतियों का और फिर कर्ज़ा देने के हवाले से, और फिर 1 हफ़्ते के बाद उस पर 650 रुपये फ़ी योम के हवाले से हमने बेशतर केसेस में देखा कि वो इजाफ़ा होता चला जाता है, जिस पर मज़ीद जो है वो
सूद की रकम डाली जाती है और ये रकम जो है वो बढ़ते बढ़ते लाखों में चली जाती है। अब एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो जो परमिशंस आपसे तलब की जा रही हैं उनको देखना, उनका बगौर जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस्म की परमिशंस आपसे तलब कर रहे हैं। इसी दौरान में वो आपसे एक सर्टिफिकेट भी एग्री करवाते हैं। उस सर्टिफिकेट को एग्री करने से पहले आपने उसको पढ़ना है कि वो क्या शराइत हैं जो उस एप्लीकेशन की तरफ से रखी जा रही हैं, कि वो शराइत आपको किसी कोर्ट में चैलेंज करना पड़े तो वहाँ पर आप कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। इस हवाले से भी उसमें एग्रीमेंट में चीज़ें शामिल की जाती हैं। दूसरी जानिब जो हालिया केसेस हुए उसमें हमने देखा कि SECP की तरफ से तकरीबन 10 से 11 एप्लीकेशन रजिस्टर हुई, लेकिन उस पर बदकिस्मती से स्टेट बैंक की तरफ से कोई रेगुलेशंस मौजूद नहीं थी, सिवाय इसके कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि बैंक्स की तरफ से जारी की जाती हैं उसके अलावा कोई ऐसा फोरम नहीं जिस पर स्टेट बैंक की तरफ से कोई रेगुलेशन सामने आई हों। अब FIA ने तकरीबन 42 के करीब, जो कि वजारत IT की तरफ से ये नोटिस लिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि FIA ने तकरीबन 42 के करीब जो एप्लीकेशंस हैं वो ब्लॉक भी की हैं और इस गैर कानूनी धंधे के पीछे जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि एप्लीकेशंस को, चाहे कोई भी हो और बिलखसूस जिसमें माली लेन देन शामिल हो, उसको डाउनलोड करते वक्त आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो आपसे एक्सेस कहाँ कहाँ तक मांग रहा है। उसको एक्सेस उतनी ही दीजिए जितनी आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि इस एप्लीकेशन का मकसद उस कंपोनेंट तक है, वहाँ तक उसे रसाई दीजिए। इससे ज़्यादा रसाई हासिल करने वाली कोई भी एप्लीकेशन हो वो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, आपके लिए, आपके प्यारों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस चीज़ से आप बचने के लिए ज़रूरी है कि आप परमिशंस जो हैं वो देख कर दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बदकिस्मती से ताहाल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उस हवाले से कोई अभी पेशरफ्त सामने नहीं आई है और प्राइवेसी के कवानीन भी इस तरीके से सख्त नहीं हैं और कवानीन मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो जालसाज कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी उस तरीके से मौसर अंदाज में नहीं हो पाती। इसलिए खुलेआम ये कर्जा देने का झांसा देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनके डाटा तक रसाई हासिल करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए या फिर जो थर्ड पार्टी उनकी रिकवरी के लिए हायर की जाती है उसके ज़रिए बैरून ममालिक के नंबरों से कॉल्स की जाती हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत और दीगर ममालिक के नंबर्स भी हमने सुना है। जो बताया गया है, जो विटनेसेस हमारे साथ राब्ते में आए कि मुख्तलिफ नंबरों से उन्हें तंग किया जाता रहा और फिर यहाँ तक नौबत आती रही कि बेशतर जो केसेस हैं उसमें कि उनका जो प्राइवेट डेटा था उसे फैब्रिकेट करने के बाद, उनकी तस्वीर को फैब्रिकेट करने के बाद वो उनके प्यारों तक पहुँचाई गई, उनके रिश्तेदारों तक पहुँचाई गई और उन्हें व्हाट्सएप करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया गया। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो तमाम तर ज़ाती डाटा से मुतालिक है और ज़ाती डाटा फ़िल वक्त आप अपनी ख़ुद से जो है उसे महफूज बना सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसे डाउनलोड मत कीजिए और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको डाउनलोड करना पड़ रही है तो परमिशंस उतनी दीजिए जितनी उसको दरकार है और जितनी आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन तक उसे रसाई हासिल हो। इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन को महफूज बनाने के लिए, ख़ुद भी महफूज रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एप्लीकेशंस पर क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक करने से भी आपका डाटा आपके मोबाइल फ़ोन से जा सकता है। तो एहतियात कीजिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में भी और इसमें एप्लीकेशंस डाउनलोड करने में भी।